कोशिश निर्भया के समय में भी की गई थी कि उस लड़की के चरित्र के ऊपर भी सवालिया निशान लगा दिया जाए, उसके ऊपर भी यह ठहरा दिया जाए कि यही कुछ गलत था, हरकत कर रही थी, इसीलिए जो है इसके साथ ऐसा हो गया। तब भी यह कोशिश की गई थी और आज भी यह कोशिश की गई। 31 दिसंबर और 2023 की पहली रात यानी कि 1 जनवरी को हुई घटना और अंजलि के साथ हुई दरिंदगी के बाद मामला तो नहीं सुलझता नजर आता, लेकिन इसका अब राजनीतिकरण होना शुरू हो गया है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं। अब ऐसे में ही आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान सामने आए हैं। उनका कहना है कि निर्भया के चरित्र पर सवाल खड़े करने की कोशिश की गई। अंजलि की मां ने कहा कि निधि कौन है हम जानते नहीं, हो सकता है कि निधि अपराधियों के साथ मिली है। अपने नेता को बचाने के लिए एलजी और बीजेपी प्रशासन से झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। जरा सुनिए क्या कुछ बोल रहे थे आदिल अहमद खान। कोशिश निर्भया के समय में भी की गई थी कि उस लड़की के चरित्र के ऊपर भी सवालिया निशान लगा दिया जाए, उसके ऊपर भी यह ठहरा दिया जाए कि यही कुछ गलत था, हरकत कर रही थी, इसीलिए जो है इसके साथ ऐसा हो गया। तब भी यह कोशिश की गई थी और आज भी यह कोशिश की गई। और जो लड़की मरी है उसकी मां क्या कहती है? उसकी मां कहती है कि निधि कौन है, हम तो जानते ही नहीं इस निधि को। वो बोल रही है कि मैं इसकी सबसे अच्छी दोस्त हूं, और उसकी मां कह रही है कि हम तो जानते ही नहीं कि कौन है। और यहां तक नहीं, जो लड़की मरी है उसकी मां ने यह भी कह दिया कि हमें यह भी शक है कि यह लड़की निधि जो खुद को हमारी बेटी का दोस्त बता रही है, यह हो सकता है अपराधियों के साथ मिली हुई हो, और हो सकता है हमारी बेटी की हत्या में इसका भी हाथ हो। इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक और बात कहता हूं, पुलिस ने अपने गवाह की गवाही तो करा दी कि मैं भी एक्सीडेंट के समय थी, मुझे भी चोट आई। वो लड़की कह रही है मुझे फ्रैक्चर हो गया, मेरे एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, मेरे सर पे चोट आई थी। मैं उपराज्यपाल महोदय से जानना चाहता हूं, उस लड़की की एमएलसी कराई आपने? उस लड़की की गवाही में वो कह रही है कि मुझे फ्रैक्चर हुआ था, मेरे सर पे चोट आई थी। अपराधियों का वकील पहली बात पूछेगा कि जी कहां है इसकी एमएलसी रिपोर्ट? और एमएलसी रिपोर्ट है नहीं, केस वहीं खत्म, गवाह वहीं खत्म। ये पुलिस और ये उपराज्यपाल की पुलिस काम कर रही है। पहले दिन से अपराधियों के लिए काम कर रही है, पहले दिन से केस को कमजोर करने के लिए काम कर रही है। वो लड़की अपनी गवाही में कहती है हम वहां से जब चले तो हमारे पीछे 4 लड़के हमारा पीछा कर रहे थे। वो 4 लड़के कौन थे? इसके बारे में पुलिस की कोई जांच नहीं है। वो क्यों पीछा कर रहे थे? इसके बारे में कोई जांच नहीं है। वो लड़कियां चली, उनके पीछे 4 लोग पीछा कर रहे थे, उन्होंने पीछा करते हुए लड़कों से अपने आप को बचाया। स्कूटी का ड्राइवर बदला गया, उनको टक्कर लग गई, उसकी लाश को या उसकी बॉडी को, या हो सकता है उसको तो जिंदा हो, उसको घसीटते हुए वो कार जाती हुई दिख रही है। सारी की सारी चीजें पुलिस के बयान के हिसाब से 45 सेकंड के अंदर हो गई। मतलब 45 सेकंड के अंदर वो होटल से निकल भी गए। जो उनके पीछे लड़के पीछा कर रहे थे उनसे भी वो बच गए। नई बलिनो गाड़ी की चपेट में भी आ गए। एक ट्रक से मरते मरते भी बच गए। ड्राइवर भी बदल लिया और वो गाड़ी टक्कर मारते हुए दिख भी रही है। ये सारी चीजें 45 सेकंड के अंदर पुलिस के अनुसार हो गई। ये क्या संभव है? क्या ये सिर्फ झूठ नहीं है? क्या अपने एक झूठ को बचाने के लिए उपराज्यपाल महोदय की पुलिस झूठ पे झूठ नहीं बोल रही? क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने एक नेता को बचाने के लिए पूरे के पूरे प्रशासन का प्रयोग नहीं कर रही? सिर्फ एक नेता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतना गिर गई।